हाथ बांध रखे संविधान ने, याद रखना। अगर संविधान को ना मानता तो तुम्हें बताता कि अपमान कैसे किया जाता है, याद रखना मेरी बात। और ये बाबा हमारे दिए हुए पैसे से पलते हैं, हमारा खाके अगर कोई पाखंडी हमें आंख दिखाएगा तो याद रखना इलाज कर दिया जाएगा, ये बताने के लिए छतरपुर आया। तो मत करो, बदलेगी सरकार, इनकी सुरक्षा करते नजर आओगे आप लोग कुछ दिन बाद, ध्यान रखना। वहां धर्म नहीं धंधा चलता है, आप धंधे में शामिल ना हो। धंधा बंद, दुकान बंद। या बाबा की पर्ची की जरूरत नहीं है, आपकी पर्ची से काम हो जाएगा। एसपी महोदय, इस दिन सरकार बदलेगी, मुख्यमंत्री नहीं बजाएगा आपको। कानून के डंडे में बहुत ताकत है, कभी हमारी कभी तुम्हारी, याद रखना। मुख्यमंत्री उनके यहाँ बैठे रहते हैं, आईजी डीआईजी एसपी उनके यहाँ बैठे रहते हैं, उनको लगा इनके सामने कौन लड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये नीले पटके वाले पीले पटके वाले उनके पास पहुंचे, फिर उसने कहा कि नहीं, टॉर्च नहीं कट्टा था। याद रखना आईडी प्रजापति, तुम्हारी तरफ चलने वाली हर गोली के सामने चंद्रशेखर आजाद खड़ा है, याद रखना इस बात। और मैं आपसे भी कह रहा हूं, शासन प्रशासन के लोगों, मैं चाहता तो ये सभा यहां नहीं, ये एसपी साहब के दफ्तर के बाहर होती, उनको एहसास हो जाता मुकाबला किनसे। आपस में लड़ोगे तो नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ, एक से नहीं मानूंगा इस बार। लड़ोगे तो नहीं आपस में, चलो। आपको इस देश में कोई भी अधिकार रोने चिल्लाने मांगने से नहीं मिला, उसके लिए हमारे महापुरुषों ने कीमत चुकाई। जब हमारे लोगों ने अपने महापुरुषों की बात मान के पढ़ना शुरू किया, मंदिर को छोड़ के स्कूल जाना शुरू किया, तो इनमें चर्चा हुई कि अगर ये पढ़ लिख जाएंगे दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक समाज के लोग, तो ये तो कुर्सी में बैठ जाएंगे। अगर ये कुर्सी में बैठ जाएंगे तो ये राज करेंगे, और अगर ये अपनी वोट की ताकत को समझ गए तो हम इस देश में इनके अधीन हो जाएंगे। 56 के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तब जाके ये सत्संग और धार्मिक आयोजन होने शुरू हुए। उसके बाद हमारी बहनों को, माओ को, चाची ताइयों को, बुजुर्गों को किस तरह से धार्मिक आडंबर में फंसा के, उनको शिक्षा से दूर करके, जो गरीबी बेबसी, इनकी व्यवस्था में जो संसाधनों का वितरण गलत तरीके से हुआ, गैर बराबरी कारण हुआ, जो गरीबी हमारे लोग झेल रहे थे, उससे दूरी होने का इन्होंने रास्ता बताया कि आप हमारे सत्संग में आओ, हम यहां से आपकी गरीबी दूर कर देंगे, आपकी बीमारी दूर कर देंगे, आपके बच्चों को रोजगार दे देंगे, आपकी समस्याओं का हल कर देंगे। जो समाज हजारों साल गुलामी में रहा था, उस समाज को लगा कि हो सकता है इन आश्रमों में जाके, इन सत्संग में जाके, मंदिरों में जाके और तमाम तरह के धार्मिक आयोजनों में जाके शायद हमारी मुक्ति हो जाए। अपनी गरीबियों को खत्म करने के लिए, अपनी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, अपने परिवार में जो बीमारी आ गई है, उस बीमारी को खत्म करने के लिए वो इन बाबाओं के पास जाते हैं। और ये बाबा हमारे दिए हुए पैसे से पलते हैं, हमारा खाके अगर कोई पाखंडी हमें आंख दिखाएगा तो याद रखना इलाज कर दिया जाएगा, ये बताने के लिए छतरपुर आया। हम इनके आप पैसे देते हैं, आप चेक करो। और मैं तो चैलेंज से कह रहा हूं कि बदलेगी सरकार, तुम्हारी एक एक संपत्ति की जांच ना कराई, तुमने किस तरह मान लो कि जमीन दबाई दलित पिछड़ों की, तब मैं तुम्हें बताऊंगा, याद रखना। क्या तुम अभी की सरकार के भरोसे बैठे हो? ये व्यवस्था करने का काम पुलिस के लोगों का था। ये बैठे तमाशा देख रहे, तनख्वाह हमारे लोगों की टैक्स से लेते हैं। अगर ऐसा ही आयोजन सरकार के लोगों का होता तो यहां खड़े होते बीच में और ध्यान रख रहे होते। चिंता मत करो, बदलेगी सरकार, इनकी सुरक्षा करते नजर आओगे आप लोग कुछ दिन बाद, ध्यान रखना।
हमारे आसपास एक 10 साल का बच्चा होगा, उसका नाम है प्रिंस, या बाबा की पर्ची की जरूरत नहीं है, आपकी पर्ची से काम हो जाएगा। ये हमारे लोगों को झूठे आश्वासन देते हैं कि हम आपकी जिंदगी में जो परेशानियां उनको खत्म कर देंगे, इसलिए उन परेशानियों से मुक्ति के लिए हमारे लोग इनके पास जाते हैं। फिर ये हमारा शोषण करते हैं, फिर ये हमारे लोगों को गुमराह करते हैं, और फिर ये हमें ही नीचा दिखाने का काम करते हैं कि आज भी आजादी के 75 सालों के बाद लोगों के पास पक्के मकान नहीं। मैंने बताया था ना आपको, इसलिए इनको नहीं लगा कि जब बरसात आएगी इनके घर चुएंगे। ये बहनें जिनके सम्मान की बात करती है कहां रहेंगी, ये माए रात में जब बरसात आएगी कहां जाएगी जब मकान चुएंगे। इन्होंने आपकी परवाह नहीं की, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि डेटा तैयार करो, और हर जिला मुख्यालय पे हम लोग आंदोलन करेंगे। और अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे भोपाल जाके, और मध्य प्रदेश के हर घर को जो कच्चा मकान है उसको पक्का मकान दिला के रहेंगे। ये हमारा वादा। काशीराम साहब हमारे नेता, जिनकी जयंती हमने मनाई अधिवेशन के रूप में, वो कहते थे जो जमीन सरकारी वो हमारी। इसलिए हम जो अगला आंदोलन चलाएंगे, हमारे नेता लोग सुन लो, कि हर व्यक्ति को खेती करने योग्य भूमि मिलनी चाहिए, हर परिवार को जमीन मिलनी चाहिए। आंदोलन हम लोग चलाएंगे। मेरा अंतिम लक्ष्य है इस देश के बहुजन समाज को उसके अपने पैरों पे खड़ा करना है। वो जो हाथ फैलाता है हर चीज के लिए, बिटिया की शादी करनी हो उधार लेगा, अपने बच्चे को पढ़ाना हो उधार लेगा, लोन लेगा, मकान बनाना हो उधार लेगा, लोन लेगा। मैं आपका हाथ फैलाना बंद करवा दूंगा, मैं आपका हाथ ऐसे करवा दूंगा, आप लोग याद रखना। हमारा तीसरा आंदोलन चलेगा, उसके बाद हर परिवार को एक रोजगार मिलना चाहिए। ये हमारा आंदोलन इस मध्य प्रदेश में चलेगा दूसरे आंदोलन के बाद। उसके लिए भी हम लोग इसी तरह से सरकार को मजबूर करेंगे। फिर आगे बढ़ो। अगर ये सरकार नहीं देगी तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप पे दो रास्ते हैं। चाहे तो बैसाखियों के सहारे रहो, चाहे किराए के मकान में रहो, या फिर अपने आंदोलन को इतना ताकतवर करो कि यहां इस मंच पे बैठे, आपके बीच में बैठे गरीब के बेटों को भी आपकी लड़ाई लड़ने का अवसर मिले। और जिस दिन आपने इस बात को समझ लिया कि जिन्होंने 75 साल में आपको जानवर से ज्यादा कुछ नहीं माना, उनका साथ छोड़ के आपको अपने आंदोलन को, अपने संगठन को, अपनी पार्टी को मजबूत करना है, मैं उस दिन कहता हूं कि आपकी तरफ आंख उठाने वाला मध्य प्रदेश में कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा। मेरा वादा है आप लोगों को। क्या दोबारा किसी सेना ने कहा कि हम आंदोलन करेंगे आपके अधिकार के खिलाफ? एक बार आपने ताकत दिखाई, एक बार में सबको पता लगा कि इनको मत छेड़ना। एक बार आपने ताकत दिखाई थी 2 अप्रैल को। मैं इस मध्य प्रदेश की भूमि को नमन करता हूं। यह क्रांतिकारियों की भूमि है, इतिहास गवाह है। बुंदेलखंड हो, ग्वालियर हो, मुरैना हो, डबरा हो, आप लोगों ने 2 अप्रैल का आंदोलन भी अपने खून से सींचने का काम किया। आपका कोई तोड़ नहीं है मेरे बहुजन समाज के लोगों। मैं आपसे ये कहने आया हूं, आप ये बताओ पूरी ईमानदारी से, जब ही आपके अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन इस प्रदेश में हुआ, क्या कोई नेता आपके पक्ष में बोला? अपने सच्चे मन से हाथ उठा के बताओ, बोला या नहीं बोला? नहीं बोला ना। यानी कि अगर आपके अधिकार छीन में जाएंगे तो नेताओं को फर्क नहीं पड़ता ना। पहली बात, जब अब मेरे परिवार का यहां अपमान हुआ इसी छतरपुर की धरती पे, और एक गुंडा मेरे परिवार को अपमानित करता है, डराने का काम करता है, आप बताओ कोई नेता बोला आपके पक्ष में जब तक भीम आर्मी नहीं खड़ी हुई?
यानी कि जिन्हें आपके मान सम्मान से भी मतलब नहीं, जिन्हें आपके वजूद से भी मतलब नहीं, आपको उनको ताकत देनी भी बंद करनी पड़ेगी मेरे बहुजन समाज के लोगों, वरना वो आपसे ताकत लेंगे। देखो, गौर करो मेरी बात पे, आप जिसको वोट दोगे वो ताकतवर होगा, ठीक है? जो ताकतवर होगा वो अपने बच्चों को ताकतवर करेगा। आप मुझे वोट दोगे, कौन ताकतवर होगा? मैं ताकतवर होऊंगा तो तरक्की किसकी होगी बताओ? ना मुझे यहां से विधायक बनना, ना मुझे यहां से एमपी बनना, ना मैं यहां मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। मैं तो आप लोगों को आपके पैरों पे खड़ा करने के लिए यहां मध्य प्रदेश में आया, बस। क्या मैं इस सरकार के आगे हाथ फैला रहा हूं अपनी किसी मांग के लिए? ना मुझे कोठी चाहिए सरकार से, ना बंगला चाहिए, ना सुरक्षा चाहिए, ना इनका कोई साधन चाहिए, मगर मुझे एक चीज चाहिए। हजारों साल मेरे लोग अब इस देश में अन्याय का सामना करते रहे और मेरे रहबर बाबा साहब अंबेडकर अपने 4-4 बच्चों कुर्बानी देके गए। मान्यवर काशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन लगा दिया उस गुंडे को जेल, लेकिन सरकार ने जेल नहीं भेजा। जब मैंने घोषणा कर दी, पहले मैंने भाई सुनील बैरेसिया जी को भेजा और आरडी प्रजापति जी को। मैंने इनसे कहा भाई जाओ, ओबीसी महासभा के लोगों से कहा भाई जाओ और जाके देखो कि क्या है सही मामला। तो उसे पाखंडी को जाना चाहिए था जेल, उसका दिमाग खराब हो गया था। उसे लगा कि हम ही सबसे बड़े ताकतवर हैं, उसे लगना भी चाहिए, गलतफहमी किसी को भी हो सकती है। तो उसे गलतफहमी हुई कि वो शराब के नशे में गया और कट्टा पिस्टल जो भी हो वो लहराते हुए उसने हमारे लोगों को अपमानित किया, हमारे परिवार को बेइज्जत किया, हमारे लोगों को गालियां दी, हमारी बहन की शादी को डिस्टर्ब किया, उनको धमकाया। हमारे लोगों ने आगे बढ़ के जब मुकाबला किया तब मुकदमा दर्ज हुआ। जब मैंने घोषणा की कि हमारे 17 तारीख में सरकार सुन ले, इन्हें लगा, यहां के एसपी भी है, भैया मेरी बात को याद रखना एसपी महोदय, जिस दिन सरकार बदलेगी मुख्यमंत्री नहीं बजाएगा आपको। कानून के डंडे में बहुत ताकत है, कभी हमारी कभी तुम्हारी, याद रखना। मेरे लोग भी तुम्हारी इस चोट का जवाब वोट से देंगे, याद रखना। गोरा जी ने हमारे परिवार को बुलाया, डरा, परिवार भी डर गया क्योंकि बहुत ताकतवर व्यक्ति है। मुख्यमंत्री उनके यहां बैठे रहते हैं, आईजी डीआईजी एसपी उनके यहां बैठे रहते हैं, उनको लगा इनके सामने कौन लड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये नीले पटके वाले, पीले पटके वाले उनके पास पहुंचे, फिर उसने कहा कि नहीं, टॉर्च नहीं कट्टा था। फिर उसने कहा कि नहीं, उस पाखंडी को जेल में होना चाहिए। इन्होंने जानबूझ के, इससे पहले मैं आ जाऊं और मैं 307 और दफा 25 ऐड कराऊं और फिर उसको बेल नहीं मिलेगी, इन्होंने संविधान से डर के उसको गिरफ्तार कराया और फिर उसको न्यायपालिका में हस्तक्षेप करके उसको बेल दिलवा दी। और लोग कहते हैं कि एससी एसटी का मुकदमा, कहां था एससी एसटी का मुकदमा, उसको तो बेल मिल गई। एक आदमी पूरे समुदाय का अपमान करे, ये चाचा खड़े हैं उनके, एक आदमी पूरे समुदाय को गाली दे, मेरे हाथ बांध रखे संविधान ने, याद रखना। अगर संविधान को ना मानता तो तुम्हें बताता कि अपमान कैसे किया जाता है, याद रखना मेरी बात को। बाबा साहब अम्बेडकर का खून हूं, संविधान को मानता हूं, इसलिए मैंने कहा कि संवैधानिक रूप से लड़ेंगे। लेकिन आपने देखा कि जब आपके पास राजनीतिक ताकत नहीं है तो किस तरह से आपका अपमान करने वाला व्यक्ति भी घर में आराम से जाके सोता है। देखा है नहीं देखा? और जो निर्दोष था मेरा भाई आरडी प्रजापति, उसके 1000 पुलिस वाले, वो बता रहा है कि मेरा एनकाउंटर, याद रखना आरडी प्रजापति, तुम्हारी तरफ चलने वाली हर गोली के सामने चंद्रशेखर आजाद खड़ा है, याद रखना इस बात।
और मैं आपसे भी कह रहा हूं, शासन प्रशासन के लोगों, गुंडों पे कार्रवाई करो, हम नहीं आपको बोलेंगे। अपराधियों पे कार्रवाई करो, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर सत्ता के नशे में तो निर्दोष लोगों पे कार्रवाई करोगे तो आपके दफ्तरों पे ताले लगा के ये असंवैधानिक काम आपको नहीं करने देंगे कुर्सियों बैठ के। ये बिना सत्ता के आपसे कह रहे हैं। मैं चाहता तो ये सभा यहां नहीं, ये एसपी साहब के दफ्तर के बाहर होती, उनको एहसास हो जाता मुकाबला किनसे। अब एक और बात सुनो, गौर करो। जब तुम पे ताकत नहीं है, मैंने कहा कि हम आदिवासी भाई को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इन्होंने मेरे आदिवासी एक बहन को, उसके साथ अन्याय हुआ इंदौर मऊ में, उसकी हत्या कर दी गई। कितनी लाशें उठाओ आप मुझे बताओ। हत्या करने के बाद जब हमारे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए सड़क पे तो गोली चला दी। एक भाई की जान चली गई, कई भाई घायल हैं। जब हमने आईजी डीआईजी से पूछा तो उन्होंने कहा हमने आदेश नहीं दिए। यहां प्रोटेस्ट तो सारी जाति धर्म के लोग करते हैं, गोलियां हमारे सीने पे क्यों? इसका जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। आदिवासियों की हत्या हम लोग नहीं होने देंगे, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आपने देखा कि सत्ता के संरक्षण में किस तरह गुंडे खुलेआम घूमते हैं और किस तरह हमारे निर्दोष लोगों पे गोलियां चलाई जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मध्य प्रदेश में गुलाम हैं? अगर आप गुलाम नहीं हो तो जो गुलामी की बेड़ियां आपके पैरों में पर डालने का काम किया जा रहा है, उनको काटने के लिए तैयार हो जाओ मेरे नौजवान साथियों। क्या आप नहीं चाहते कि यहां हम लोग स्वाभिमान सम्मान से जिए मध्य प्रदेश में? क्या आप लोग नहीं चाहते कि किसी बहन का अपमान ना हो? बताओ, चाहते नहीं चाहते हो? क्या आप नहीं चाहते आपको रोजगार मिले? क्या आप नहीं चाहते महंगाई खत्म हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपको पक्के मकान मिले? क्या आप नहीं चाहते कि आपको जमीन मिले? कौन दे सकता है ये तो आपको बताओ। वोट उनको दोगे, मैं कहां से दे दूंगा कुछ? देखो, जब एक गरीब का बेटा अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा होता है तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है। ये आपके बीच का प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा आपकी ताकत से, आपने इतनी ताकत दी, आपने सम्मान दिया कि आज इनकी आंखों में चुभने लगा है। मैंने कभी आपको निराश नहीं किया। आप जानते हो नहीं जानते हो इस बात को। मैं पहले कभी आपके बीच ये भी कहने नहीं आया कि मुझे वोट दो, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इस लड़ाई को जीतना चाहता हूं। मेरे लोगों, आप बताओ, क्या आपको आपके खून पे भरोसा नहीं है? क्या आप नहीं चाहते कि अब आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलना चाहिए? आप नहीं चाहते एससी एसटी ओबीसी के कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए? आप नहीं चाहते कि बैकलॉग भर के आपको नौकरी मिलनी चाहिए? क्या आप नहीं चाहते सरकारी ठेकों में आपको लाइसेंस, सरकारी ठेकों में आपको आरक्षण मिलकर आपको अवसर मिलने चाहिए? इसका एकमात्र रास्ता है जो मान्यवर काशीराम साहब ने दिखाया कि आपको बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके, जैसे मैंने इनसे कहा, आपको एक तो अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। जाति हमारे महापुरुषों ने तो नहीं बनाई, जाति हमें बांटने के लिए बनाई गई। हम इस बात को जानते हैं, मानते हैं। तो हमें दलित पिछड़े जो 6743 जातियों में बटे हुए हैं, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक, उनके हाथ पकड़ने पड़ेंगे। और ये हमारी एकता को रोकने के लिए हमें लड़ाने का काम करेंगे, घटनाएं कराएंगे। ये मेरी ताकत को कम करने के लिए, आपके भविष्य को कमजोर करने के लिए लड़ाने का काम करोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे कौम के लोगों, आपस में लड़ोगे तो नहीं? दोनों हाथ उठा के बताओ, एक से नहीं मानूंगा इस बार। लड़ोगे तो नहीं आपस में?
ओबीसी वर्ग के मेरे भाइयों पे आंच आएगी तो इनका साथ दोगे? अगर मुस्लिम भाइयों पे आंच आएगी उनका साथ दोगे? अगर जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई पे आंच आएगी, पारसी पे, उसका साथ दोगे? अगर देश की किसी भी महिला पे, किसी भी जाति धर्म की हो, अन्याय होगा, उसकी लड़ाई लड़ोगे? ये तुम में मानवता है, तुम में मानवता है। तुम सबका सम्मान करते हो, लेकिन याद करो, हाथरस में जब हमारी बहन को जलाया गया, जिनकी सरकार यहां है उनकी सरकार वहां थी, और फिर उसमें न्याय के लिए इन्होंने किस तरह का हस्तक्षेप किया आपने देखा? क्या आप इन्हें माफ कर दोगे? क्या आप इनको आजादी दोगे कि अगले 5 साल ये मेरे लोगों की खून से होली खेले? क्या आप इनको आजादी दोगे कि ये मेरी माँ बहनों को बेइज्जत करे, उनका शोषण करे, उनको मारने की आजादी दोगे इन्हें? अगर आजादी नहीं दोगे तो आजादी लेने का काम करो मेरे लोगों। आपको आजादी इस मुल्क में तभी मिलेगी जब इस देश की, इस प्रदेश की राज सत्ता आपके हाथ में आएगी। क्या तो मुझे कहो कि कोई और परीक्षा बाकी है, चंद्रशेखर आजाद, वो परीक्षा दो। क्या तो मुझसे परीक्षा लो या फिर मेरा साथ दो। मेरा साथ दोगे तो आजादी मिलेगी, अवसर मिलेंगे, स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा, मालिक बनोगे। और मेरा साथ नहीं दोगे तो रोज अखबार पढ़ोगे तो यही मिलेगा, रोज खून के आंसू रहोगे। निकलो गांव में, मीटिंग करो, जाओ, मेरी बहनों को, माओ को बताओ कि अब उनके बच्चे, उनका खून मैदान में है, अब उनके सम्मान के साथ समझौता नहीं होने देंगे। अगर बनना है तो बनो मां अवंतिका बाई लोधी, बनना है तो बनो मां झलकारी बाई, बनना है तो बनो मां पन्ना धाई, बनना है तो बनो मां रमाबाई, बनना है तो बनो मां सावित्री बाई, बनना है तो बनो मां फातिमा शेख, और अगर बनना है तो बनो फूलन देवी।